नमस्कार, मैं हूं संजू कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और आज एक बार फिर से हम एमसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में चुनाव के बाद के परिणाम को जानने के लिए पहुंचे। आपको बता दूं कि 3 तारीख चुनाव का परिणाम का दिन तय किया गया है। 3 तारीख को पता चलेगा कि आखिर भाजपा को जीत मिलती है या कांग्रेस जीत का सेहरा अपने सर बांधेगा। तो इस बारे में हम बात करने के लिए पहुंचे। तो आज एक बार फिर से प्रकाश त्रिपाठी जी से मुलाकात हुई और उनसे ही बात करेंगे कि मनेंद्रगढ़ की क्या स्थिति है। रमेश चंद्र सिंह के फेवर में मनेंद्रगढ़ की जनता किस तरह से जा रही है, क्या लगता है इन्हें, क्या लगता है मनेंद्रगढ़ की जनता इस बार पूरी तरह से रमेश चंद्र के ऊपर विश्वास जताई है? आपकी पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है या हार का सामना करना पड़ेगा? देखिए संजीव भाई, मेरी पार्टी नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रमेश चंद्र सिंह। और मेरा जहां तक मानना है कि चूंकि बहुप्रतीक्षित मांग थी, वर्षों से ये मांग चली जा रही थी जिला मुख्यालय को लेकर या जिला नए जिले को लेकर, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में एक माहौल था। और यहाँ पर ये आकलन है लोगों का कि लगभग रमेश चंद्र सिंह यहाँ पर कम से कम 4 से 5 हजार वोटों की बढ़त बढ़ाने में सफल होंगे श्याम बिहारी जायसवाल के ऊपर। और ये बढ़त इनकी झगड़ा खान और बाकी बंजी मुदेली मनेंद्रगढ़ ग्रामीण है जो वहाँ भी बढ़ती रहेगी। आपके पार्षदों ने, जो मनेंद्रगढ़ के जो पार्षद थे कांग्रेस के पार्षद, उसके बाद चिरमिरी नगर पालिका निगम के जो पार्षद थे कांग्रेस के जो पार्षद थे, उनका समर्थन और उनका जो काम का तरीका था वो बहुत ही एग्रेसिव थे। काम करने के मामले में बहुत ही हद तक उन्होंने वोट जुटाने की कोशिश की थी। वो मनेंद्रगढ़ में आपको जो चीजें दिखाई दी, क्या लगता है उनका परिश्रम जो था वो पूरी तरह से सक्सेस होगा, सफल हो पाएगा? देखिए संजीव भाई, निश्चित तौर पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो कॉर्पोरेटर होते हैं, जो पार्षद होते हैं, वो वोटों को कुछ हद तक, बहुत कम लेकिन प्रभावित करते हैं। और मेरा मानना है जहाँ तक, वहाँ पर चूंकि जिला बनने के कारण एक इस शहर में मनेंद्रगढ़ में, खासकर मनेंद्रगढ़ के 22 वार्डों में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इस बार लोगों का मंतव्य था, तो वो उनको पड़ा है। और पार्षदों ने भी अच्छा काम किया है, लोग समर्थन में थे और हमें कई निर्दलीय पार्षदों का भी सहयोग मिला है। तो निश्चित तौर पर यहाँ अच्छी बढ़त रहेगी। नगर पालिका अध्यक्ष जो प्रभा पटेल जी हैं, उन्होंने भी इस उम्र में भी उनको डे 1 से ही देखा गया, वो बराबर चुनाव प्रचार में देखी गई। लेकिन नगर निगम है चिरमिरी, उनकी जो महापौर है कंचन जायसवाल जी, वो चुनाव प्रचार के दौरान बिल्कुल ही मैदान से नदारद थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि प्रभा आंटी जो है, जो प्रभा पटेल है, श्रीमती प्रभा पटेल है, वो सम्मानित है। और वो अभी उम्र का उनका तकाजा या उम्र उनकी नापने की नहीं है। निश्चित तौर पर अभी वो उनकी भविष्य काफ़ी उज्जवल है और उन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत की है उन्होंने अपने भाई को जिताने के लिए। और जहाँ तक, चूँकि मुझे चिरमिरी से दूर रखा गया था, मैं चिरमिरी गया नहीं, लेकिन मैंने सोशल मीडिया के जरिए 2-3 बार देखा कि चिरमिरी महापौर की मौजूदगी रही है कार्यक्रमों में, नुक्कड़ सभाओं में। बाकी वो इस तरह नहीं देखी गई जिस तरह प्रभा पटेल देखी गई। स्वाभाविक है कि उनके भाई थे तो उन्होंने अपनी ज़्यादा जिम्मेदारी मानी और बनिस्बत कंचन जायसवाल के थे। कंचन जायसवाल जी चिरमिरी बचाओ आंदोलन के जो पैदल यात्री थे, जो यहाँ से जिला बनाने की मांग को लेकर के रायपुर तक के पैदल यात्रा पर गए थे, उनको भी झंडा दिखाने की जब बात हुई थी तो वो चिरमिरी के साथ भी नहीं थी, अभी वो कांग्रेस के साथ भी नहीं थी। इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं खुलकर ऐसा नहीं कहूँगा कि कंचन जायसवाल कांग्रेस के साथ नहीं है। कंचन जायसवाल, श्रीमती कंचन जायसवाल जो 2-3 बार तो दिखी है नुक्कड़ सभा में, और बाकी जो उनके पार्षद हैं, इनका परफॉर्मेंस रिपोर्ट जब परिणाम आएंगे उसके बाद तय होगी उनकी जवाबदेही और उस पर विचार किया जाएगा। करेंगे निश्चित तौर पर, जो प्रत्याशी हैं वो करेंगे, संगठन करेगा। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि कंचन जायसवाल चूँकि नहीं थी पार्टी के साथ। और हाँ, कुछ भीतराघात की खबरें हैं, वो स्वाभाविक होता है, दोनों पार्टी की तरफ से है, इसे मैं बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेता। तो जैसे कि आपने खुद ही कहा कि पार्षदों का मैदान में उतरना, चुनावी मैदान में उतरना और वोट के लिए अपील करना कहीं ना कहीं इस बात को वोट बटोरने के काम आता है। क्या नहीं लगता कि महापौर महोदया जब इस फील्ड में नहीं थी तो उससे जो नुकसान अगर कहीं होता है तो वो नुकसान का पूरा जिम्मेदार इनको माना जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर नगर निगम की मेयर हैं वो, और ऐसा माना जाता है कि वो एक मजबूत नेत्री हैं। डॉक्टर वीना जायसवाल भी एक मजबूत नेता हैं चिरमिरी क्षेत्र के। चिरमिरी की जब मेयर हैं तो उनकी जवाबदेही तो बनती है। यदि कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर यदि पीछे जाती है वहाँ पर चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में,
तो उनकी जवाबदेही बनती है। अब पार्टी उनसे किस तरह जवाब तलब करती है या कैसे जवाबदेही फिक्स करती है, ये पार्टी के ऊपर है, संगठन का काम है, कांग्रेस का काम है। लेकिन मैं अभी स्पष्ट तौर पर ये नहीं कहूँगा कि कंचन जायसवाल, श्रीमती कंचन जायसवाल पार्टी के साथ नहीं थी। कांग्रेस के खेमे से ही आवाज आ रही है कि विधायक विनय जायसवाल जी, जो कि विधायक मनेंद्रगढ़ के हैं, और बावजूद इसके वो प्रभारी किसी दूसरे विधानसभा के प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं, कहीं और चले गए। क्या नहीं लगता कि उनको यहाँ से जाना, ऐसे समय पर जाना, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है आपके प्रत्याशी को? देखिए, ये संगठन का कार्य है। संगठन ने उन्हें प्रभार दिया था रायपुर ग्रामीण का, तो ये पार्टी का अंदरूनी मसला है, इस पर मैं किसी तरह की टिप्पणी नहीं करूंगा। ये निश्चित तौर पर डॉक्टर विनय जायसवाल वहां रहते तो पार्टी को फायदा होता। ये भी संभव है कि पार्टी ने सोचा हो कि डॉक्टर विनय जायसवाल के रहने से वहां नुकसान होगा, इस कारण उन्हें दूसरी विधानसभा में शिफ्ट किया गया। लेकिन बात तो ये चल रही है कि विनय जायसवाल जी को टिकट नहीं मिला, तो वो एक शर्मिंदा हुए और लोगों के सामने क्या मुंह लेकर जाएं, इस वजह से वो यहाँ से चले गए। तो शर्मिंदगी तो मुझे नहीं लगता संजीव भाई, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पार्टी जैसे पिछले बार भी कई वरिष्ठ, जैसे रमेश चंद्र सिंह भी पिछले बार टिकट मांग रहे थे, प्रभा पटेल भी टिकट मांग रही थी, टिकट की दौड़ में थी, लेकिन एक युवा और जूनियर जिसे कहा जाए, डॉक्टर विनय जायसवाल को पार्टी ने टिकट दी थी। इस बार उन्हें टिकट नहीं दी गई और एक वरिष्ठ पर दाव लगाना पार्टी ने उचित समझा। तो ये कोई शर्माने या शर्म की बात नहीं है। मुझे लगता है पार्टी का ये निर्णय है कि डॉक्टर विनय जायसवाल को मनेंद्रगढ़ रायपुर ग्रामीण की जिम्मेदारी दी जाए, उन्हें इस विधानसभा से दूर रखने का निर्णय लिया गया। तो मैं समझता हूँ ये पार्टी का अंदरूनी मसला है, इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तो अभी चूंकि 3 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, क्या लगता है रिजल्ट आपके फेवर में है? कितने की बढ़त मिलेगी पूरे विधानसभा से? मुझे लगता है कि चिरमिरी में एक अवरोध है निश्चित तौर पर। वहाँ पर क्षेत्रवाद जो है, चूंकि वहाँ के नेताओं ने ये माना है कि चूंकि मनेंद्रगढ़ के लोगों को टिकट मिलेगी तो हमें नहीं मिलेगी, या मनेंद्रगढ़ के बीच में जो जिला मुख्यालय को लेकर अंतर्द्वंद है, उसके कारण एक राजनीति में उसका या वोटिंग में उसका फर्क पड़ा है स्पष्ट तौर पर। लेकिन मेरा मानना है कि रमेश चंद्र सिंह, पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि मनेंद्रगढ़ और खड़गवां की बढ़त और मनेंद्रगढ़ ग्रामीण और झगड़ा खान की बढ़त के आधार पे इस चुनाव को 2 से 2.5 हजार वोटों से लगभग, ये मेरा आकलन है कि वो जीत रहे हैं। चलिए, आपको आपके पार्टी की और रमेश चंद्र सिंह की जीत के मुबारक हो। तो ये तो मुबारक हमने अपने चैनल की तरफ से प्रकाश त्रिपाठी जी को दे दिया, लेकिन ये 3 तारीख ही तय करेगा कि आखिर जीत किसकी होगी और हारेगा कौन। लेकिन अभी का जो सबसे बड़ा सवाल था कि चिरमिरी की महापौर होने के बाद भी वो कंचन जायसवाल जी क्षेत्र में जो चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई नहीं दी, कहीं ना कहीं इससे नुकसान जो है वो पार्टी को झेलना पड़ सकता है। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।